लोगों का हाथ है, वरना देवेंद्र दा ने कहे थे कि आओ सरकार करो गिरफ्तार का नारा दिए थे। यही बापू वाटिका मैदान में 10 बजे से लेकर 4 बजे तक का समय, हर एक चीज़ जगह स्थान सब देने के बाद भी वो लोग कान में तेल लगाए थे कि भांग खा करके सो गए थे। जो उस समय उन्होंने गिरफ्तार नहीं किए, यहाँ पे डटे रहे कि 10 बजे से 4 बजे तक आओ सरकार करो गिरफ्तार, ऐसा कोई नारा देता है। इसके बावजूद उस समय गिरफ्तार करने नहीं आए। अभी चुनाव का नॉमिनेशन करने जा रहे हैं तब जाकर के गिरफ्तार करने आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र का हत्या है और गिरफ्तार कर करके ये डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। कहीं नॉमिनेशन अगर ये वापस ले लेते हैं तो हम निर्विरोध जीतेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग विरोध तेरा गलत नीति का पहले भी करते थे, आज भी करते हैं। ग्रामीण है, सब भारी संख्या में वोट देंगे, सब कोई प्रचार प्रसार करेंगे और हम लोग 100% से ज़्यादा है कि हम लोग जीत निकालेंगे। बाहरी जितने भी अलग जो ये प्रत्याशी रहेंगे गांव में घुसना वर्जित कर देंगे। जिस तरह से विधानसभा घेराव करने आते थे तो उन्होंने बैरिकेडिंग लगाते थे, लाठी डंडा चलाते थे, तो वही लाठी डंडा का हम लोग वोट के माध्यम से चोट देने का काम करेंगे। क्या आप लाठी डंडा चलाते थे तो आप सोच रहे हैं कि झारखंड में अब गांधीगिरी नहीं चलेगा। बहुत बार मतलब हम लोग शोषण का बर्दाश्त कर लिए, अब शोषण बर्दाश्त करने में कोई कैद नहीं कर सकता है। पारसनाथ का पहाड़ झुमरा पहाड़ में है, वहाँ पे आराम कर रहे हैं, जाकर के पकड़ना है तो पकड़ लीजिए, लेकिन टाइगर है, कहीं तुम्हें को ना खा पी जाए, पेड़ निकल जाते हैं। तो उसी प्रकार अगर हमारे टाइगर दादा को चाहे देवेंद्र दादा को लोग गिरफ्तार करने का सोच रहे हैं तो झारखंड में ऐसे बहुत सारे छात्र नेता, बहुत सारे युवा युवती सब हैं कि हम लोग निकल करके मोर्चा को संभालेंगे। और ऐसा नहीं है कि पुरुष को ले गए तो महिला लोग देखते रहेगी। झारखंड का इतिहास में कभी जनी शिकार हुआ था। अगर ये हमें उग्र ना करे, हमें विवश ना करे हथियार उठाने के लिए, वरना हम लोग भी हथियार ले करके जनी शिकार पे उतर जाएंगे और जीत करके निकालेंगे। नमस्कार, इस वक्त है हम रांची लोकसभा के अंतर्गत रांची जिला में और आज यहाँ पर JBKSS के प्रत्याशी यानी कि देवेंद्र नाथ महतो जी का नॉमिनेशन किया जा रहा था, जिसके अज्ञात देवेंद्र नाथ महतो का गिरफ्तार कर लिया गया और जो नामांकन था उनको थोड़ा आगे बढ़ाया गया और नामांकन हालांकि किया गया, लेकिन कुछ कठिनाइयों के बाद नामांकन किया गया। हमारे बीच केंद्रीय अध्यक्ष देवंती दीदी जी हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि ये किस कारण से देवेंद्र नाथ महतो को गिरफ्तार किया गया है और क्या कारण रहा जिसके कारण इतना ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ी। कुछ यहाँ पर दादा लोग उनके नॉमिनेशन में भी आए हुए थे और कुछ महिला दीदी लोग भी आए हुए थे। इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ मामला के कारण देवेंद्र भैया गिरफ्तार किए गए हैं। सबसे पहले हमारे बीच एक दादा है, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। जोहार दादा। जोहार। क्या नाम हुआ दादा? हरेंद्र नाथ महतो। जी दादा, जिस तरह से अभी नॉमिनेशन में हमारे देवेंद्र नाथ महतो एक तरफ रांची लोकसभा के प्रत्याशी हैं, एक तरफ हमारे हजारीबाग के संजय मेहता जी हैं और कोडरमा से हमारे मनोज यादव जी हैं और गिरिडीह से हमारे टाइगर जयराम महतो खुद चुनाव लड़ रहे हैं और एक तरफ टाइगर जयराम महतो गिरफ्तार हो रहे हैं, एक तरफ देवेंद्र नाथ महतो गिरफ्तार हो रहे हैं। इसको आप किस तरह से देखते हैं दादा? ये देखिए, ये साजिश के तहत ये फंसाया गया है। ये एक तरह से देखा जाए तो लोकतंत्र की हत्या है ये। जी, ये लोकतंत्र का हत्या लग रहा है। हाँ, एकदम हत्या है ये। क्या ये रीजन है कि आपका नॉमिनेशन के एक दिन पहले आपका वारंट निकल जाना? इससे पहले भी तो गिरफ्तार कर सकते थे, पहले क्यों नहीं किए? जी दादा, तो ये किसका साजिश लग सकता है, किस पार्टी का लग सकता है? ये तो सत्ता में बैठे हुए लोग यही लोग का साजिश है, और किसका रहेगा? अच्छा दादा, जिस तरह से ये गिरफ्तार हो रहे हैं तो ये चुनाव में किस तरह से वोट लगता है कि मिलेगा? इस तरह की गिरफ्तारियां देख रहे हैं, एक तरफ टाइगर जयराम महतो गिरफ्तार हो रहे हैं, एक तरफ देवेंद्र नाथ महतो जी गिरफ्तार हो रहे हैं। क्या इससे वोट का जो मतभेद है वो खराब हो रहा है क्या? इसमें तो और ज़्यादा वोट मिलेगा हम लोग को, बढ़ रहा है वोट में, ज़्यादा बढ़ रहा है हम लोग का। इसमें घटने का कोई बातें नहीं है, साजिश के तहत फंसाया गया है। इसमें वोट बढ़ने वाली चीज़ है, घटने का तो घटने नहीं करेगा जी, ये तो साफ दिख रहा है जी। दीदी इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं, पूरे जो घटना है उसको पूर्ण रूप से बताएंगे कि किस तरह से ये जो घटना हुआ जिसके कारण देवेंद्र नाथ महतो को गिरफ्तार किया गया और क्या कुछ आगे का राजनीतिक होने वाला है। दीदी से जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो जोहार दीदी। जोहार भाई आपके और आपके जितने भी दर्शकगण हैं यहाँ पे उपस्थित, आप सभी को मेरा झारखंडी फुल जोहार। और आज जिस तरह से देवेंद्र दा का गिरफ्तार हुआ है, ये कहीं ना कहीं जिसका कुर्सी डल रहा था, जिसको भय था, उन लोगों का हाथ है। वरना देवेंद्र दा ने कहे थे कि आओ सरकार करो गिरफ्तार का नारा दिए थे। यही बापू वाटिका मैदान में 10 बजे से लेकर 4 बजे तक का समय, हर एक चीज़ जगह स्थान सब देने के बाद भी वो लोग कान में तेल लगाए थे कि भांग खा करके सो गए थे। जो उस समय उन्होंने गिरफ्तार नहीं किए, यहाँ पे डटे रहे कि 10 बजे से 4 बजे तक आओ सरकार करो गिरफ्तार, ऐसा कोई नारा देता है। इसके बावजूद उस समय गिरफ्तार करने नहीं आए। अभी चुनाव का नॉमिनेशन करने जा रहे हैं तब जाकर के गिरफ्तार करने आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र का हत्या है और गिरफ्तार कर करके ये डराने धमकाने का काम कर रहे हैं।
रहे हैं कहीं नॉमिनेशन अगर ये वापस ले लेते हैं तो हम निर्विरोध जीतेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग विरोध तेरा गलत नीति का पहले भी करते थे, आज भी करते हैं। अगर अपना नीति सिद्धांत को नहीं सुधारोगे तो आने वाला समय में भी हम लोग आपका विरोध करेंगे। और अपना बिरसा मुंडा भी अपने समय में उलगुलान किए थे, उनको भी जेल में डाले थे। सिद्धू कानू चांद भैरव लोग भी संथाल में हुल विद्रोह किए थे, उनको तो फांसी तक दिया गया था, लेकिन आंदोलन रुका नहीं था। संथाल में एसपीटी एक्ट कानून बना, और हमारे यहाँ झारखंड के अपना छोटनागपुर इधर पूरे क्षेत्र में सीएनटी एक्ट कानून बना उनके आंदोलन के स्वरूप। तो ये छात्र का आंदोलन था, इसको दबाने का कोशिश करने से भी दबने वाला नहीं है। हम लोग झारखंड के जंगल झाड़ के रहने वाले हैं। हम लोग देखे हैं कि अगर एक पेड़ को काटा जाता है तो ऐसा नहीं है कि पेड़ काटने के बाद पूरा समाप्त हो जाता है। एक पेड़ काटेंगे तो साइड साइड में 4-5 गो पेड़ निकल जाते हैं। तो उसी प्रकार अगर हमारे टाइगर दादा को चाहे देवेंद्र दादा को लोग गिरफ्तार करने का सोच रहे हैं तो झारखंड में ऐसे बहुत सारे छात्र नेता, बहुत सारे युवा युवती सब हैं कि हम लोग निकल करके मोर्चा को संभालेंगे। और ऐसा नहीं है कि पुरुष को ले गए तो महिला लोग देखते रहेगी। झारखंड का इतिहास में कभी जनी शिकार हुआ था। अगर ये हमें उग्र ना करे, हमें विवश ना करे हथियार उठाने के लिए, वरना हम लोग भी हथियार ले करके जनी शिकार पे उतर जाएंगे और जीत करके निकालेंगे। जितने भी बाहर के लोग हैं उनको हमें एक बार सत्ता में आना तो दीजिए, सबको नदियाँ का पार खेदने का काम करेंगे। यही लोग का साजिश है कि इनको नॉमिनेशन करने से रद्द कर रहे हैं। जी दीदी, तो ये किस तरह का केस था जिसके कारण आज नॉमिनेशन में ही इनको इस तरह का फंसाया गया? ये क्या मामला था? ये एक केस नहीं है, हम लोग के पास में बहुत सारा केस लदा हुआ है। ये हमेशा छात्र हित में आंदोलन करते थे। जैसे विधानसभा घेराव जब 60-40 का जब विरोध किया जा रहा था, जब बाहरियों को लाने का काम कर रहे थे, तब भी इन्होंने विधानसभा घेराव हुल विद्रोह के तर्ज पे सरई पत्ता दे करके गाँव जा करके हर विधायक, हमारे 14 सांसद विधायक का साइन ले करके ये आंदोलन को किए थे। उसके बाद जब पेपर लीक हुआ, CGL का पेपर जब लीक हुआ, तब भी JSSC कार्यालय घेराव करने का काम किए थे। और ये CGL का पेपर वास्तव में सही साबित हुआ और वहाँ के चेयरमैन जो है कि इस्तीफा देना पड़ा उनको। तो उनको जाकर के पुलिस पकड़े ना, उनको जाके कार्रवाई करे ना। जो आंदोलन कर रहे हैं उसको दबाने का काम कर रहे हैं। मतलब अगर आप गलत कर रहे हैं फिर भी से हम लोग आपका जय जयकार करेंगे क्या? आप अगर गलत करिएगा तो हम लोग इसका विरोध करेंगे और इसको आप दबा नहीं सकते हैं। दीदी, कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले ही जो कि देवेंद्र नाथ महतो लाइव आके बोले थे कि मेरे पे जितने भी केस थे सारे का खत्म हो चुका है। तो अचानक से ये नया केस, ये डर है, डर के कारण इस तरह से किया जा रहा है, साजिश है। कहीं डर से, वही तो बोले, डर से इन्होंने इस तरह से इनको गिरफ्तार करने का काम कर रहे हैं, लेकिन डरने वाले नहीं हैं। एगो होता है ना कि किसी तरह इनको पकड़ने का, जब कोई बिल्ली गुस्सा जाता है ना तो खिसियाई बिल्ली खंभा नोचने लगता है अगर आदमी को ना नोच पाए। तो यही काम कर रहे हैं कि हम लोग इसको जबरदस्ती गिरफ्तार करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि मोर्चा बाकी लोग, हम लोग जेबी केसेस का महिला पुरुष बाकी संभाल लेंगे। इस तरह से वो लोग गलत आरोप लगा करके हमें रोकने का काम ना करें। अगर सदन में हमारे जिनके खिलाफ में भी चुनाव लड़ रहे हैं उन्हीं का साजिश है। यहाँ पे कौन सिटिंग सीट में बैठा हुआ है और गिरिडीह में कौन सिटिंग सीट में बैठे हुए हैं, उनको डर है कहीं ये नया लड़का आकर के हमारा सीट को कब्जा ना कर दे। आज तक राजनेता सोचते थे कि सफ़ेद धोती कुर्ता पैजामा पहनेगा, राजा का बेटा, जिसके पास पैसा रहेगा वही नेता बनेगा। लेकिन जेबी केसेस में इसको गलत साबित कर दिए कि जिसके पास ना सही से कपड़ा ढंग का नहीं रहेगा, ना पैसा पाती नहीं रहेगा, वो भी जा करके अच्छा उम्मीदवार बन सकते हैं, नेता बन सकते हैं। अरे नेता, जब आप सांसद में थे तब हम लोग जब आंदोलन कर रहे थे तो हमारी मांगों को अगर आपने रख देते तो शायद हम आज नॉमिनेशन नहीं करते, आपके खिलाफ में हम लोग चुनाव नहीं लड़ते। अगर आप हमारी मांगों को रखते, मांग को नहीं रखे, तब ये नौबत आया कि हम चुनाव में लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। अगर यही चीज़ मोदी सरकार अगर मान लेते हैं, 4 साल का अग्निवीर बनाए हैं, पहले कितना 17 साल से लेकर के उन लोगों का उम्र ज़्यादा रहता था, 4 साल का अग्निवीर बनाए हैं, तो आप भी एक बार चुनाव लड़िए, उसके बाद छोड़ दीजिए ना, बाकी लोगों को मौका दीजिए। आप सालों साल लड़ते रहिएगा, आपका उम्र हो गया, आपकी पत्नी को लड़ाइएगा, आपका बेटा को लड़ाइएगा, उसके बाद आपका नाती नतकुर को लड़ाइएगा। तो हम लोग किस लिए वोट देते हैं? 3 घंटा लाइन में लग करके वोट देते हैं, धूप में खड़ा होने, 3 घंटा धूप में खड़ा होते हैं, तब जा करके वोट देते हैं, तब आप बनते हैं। तो हम लोग अपना बच्चा का भविष्य सोच करके ना आपको वोट देते हैं और अपना आप पीढ़ी को सुधारने के लिए अपना सीढ़ी लगाते हैं। ऐसा बर्दाश्त नहीं करेगा। ये लोकतंत्र का देश है, हम लोग का लोकतंत्र जिस देश में रहते हैं। आप अगर गलत करिएगा तो चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है, चाहे गरीब हो, गुरबा हो, किसी भी तरह के लोग हो, उनको चुनाव लड़ने का अधिकार। आप चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकते हैं। आप चाहे कितना भी कोर्ट का जेल कीजिए, फांसी कीजिए, कुछ करने वाला नहीं है। और रहा बात, लोगों को लगता है कि टाइगर अदा कहाँ गए, टाइगर अदा कहाँ गए? अरे टाइगर है, झारखंड का शेर है, पिंजड़ा में कैद होकर नहीं रहेगा। पारसनाथ का पहाड़, झुमरा पहाड़ में है, आराम से आराम कर रहे हैं। अगर आपको पकड़ना है तो जाइए
पारसनाथ का पहाड़। लोगों को टेंशन हो गया है कि कहाँ है शेर को पिंजरा में आप कैद नहीं कर सकते हैं। दीदी, जिस तरह से अभी चारों तरफ देख रहे हैं कि टाइगर जयराम महतो अभी गिरफ्तार हो गए हैं, फिर इधर देवेंद्र नाथ महतो, तो कैसे तैयारियां और जो 20-25 दिन बचा है उसमें लोकसभा का तैयारियां आप लोग कैसे कीजिएगा? जो प्रत्याशी है वो खुद गिरफ्तार हो गए हैं। प्रत्याशी गिरफ्तार हो गए हैं ना, वही चीज हम बोले कि एक पेड़ को काटने से चारों तरफ और पेड़ निकल रहा है। बाकी हम लोग क्या कर रहे हैं, इतना दिन क्या कर रहे हैं? इतना दिन प्रचार प्रसार करके लोगों को जागरूक कर दिए हैं। लोग समझ गए हैं कि हमारा भविष्य किनके साथ है और किस लिए जेल गए हैं, ये भी जनता समझ गई है। देवेंद्र नाथ किसी आंदोलन अपना परिवार के लिए तो नहीं कर रहे थे, झारखंड के युवा, झारखंड के बच्चा लोगों के लिए आंदोलन कर रहे थे। उसी का सजा का मतलब उसी को लेकर के गिरफ्तार किए हैं। तो क्या जनता जनार्दन नहीं समझ गए हैं? वो लोग समझ चुके हैं कि हमारे लिए ये जेल गए हैं, तो उसका परिणाम देखने को मिलेगा। हमारे जितने भी ग्रामीण हैं सब भारी संख्या में वोट देंगे, सब कोई प्रचार प्रसार करेंगे और हम लोग 100% से ज़्यादा है कि हम लोग जीत निकालेंगे। बाहरी जितने भी अलग जो ये प्रत्याशी रहेंगे गांव में घुसना वर्जित कर देंगे। जिस तरह से विधानसभा घेराव करने आते थे तो उन्होंने बैरिकेडिंग लगाते थे, लाठी डंडा चलाते थे, तो वही लाठी डंडा का हम लोग वोट के माध्यम से चोट देने का काम करेंगे। क्या आप लाठी डंडा चलाते थे तो आप सोच रहे हैं कि झारखंड में अब गांधीगिरी नहीं चलेगा। बहुत बार मतलब हम लोग शोषण का बर्दाश्त कर लिए, अब शोषण बर्दाश्त करने वाले नहीं है। 24 साल का युवा जागरूक हो चुका है, गांधीगिरी नहीं करेगा कि एक गाल में मारे तो दूसरा गाल लगा देगा। अब इटका जवाब पत्थर से देगा, तड़ातड़ बैठाने का काम करेंगे और हम लोग जीतने का। एक लास्ट क्वेश्चन है, बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है कि अभी टाइगर जी कहाँ है, लापता हो गए, कहाँ है अभी? कुछ थोड़ा मोड़ा खुलासा कीजिएगा। अभी ये तो भैया बताए, टाइगर को पिंजरा में कोई कैद नहीं कर सकता है। पारसनाथ का पहाड़ झुमरा पहाड़ में है, वहाँ पे आराम कर रहे हैं। जाकर के पकड़ना है तो पकड़ लीजिए, लेकिन टाइगर है, कहीं तुम्ही को ना खा पी जाए। चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ। जोहार झारखंड, जय झारखंड। साजिश किसका साजिश लग रहा है? जिसका सीट खतरा में है उनका साजिश है। चुनाव आयोग का मान लेते हैं, उनको मोहरा बनाया जा रहा है। उनका जो सिटिंग सीट में है उनका महत्वाकांक्षी को पालने के लिए उन्होंने पकड़ने के लिए जा रहे हैं। नहीं होने से जब केस हुआ, सरकार जब देवेंद्र दा तो यहाँ पे बैठ करके बोले थे कि आओ सरकार करो गिरफ्तार, तब क्या कर रहे थे? भांग खाए हुए थे। उस समय आकर के गिरफ्तार करना चाहिए था ना, उस समय क्यों नहीं किए? अभी जो सिटिंग सीट का जिसको खतरा है उन्होंने बोल रहे हैं कि इसको पकड़ो, तब वो लोग पकड़ने आ रहे हैं। लेकिन उनको पता नहीं है कि एक को पकड़ने से कहीं बहुत सारा फौज खड़ा हो जाएगा। जेबी केसेस का टीम, जेबी केसेस का सिपाही जगह जगह पे खड़ा है, आओ हमला करने के लिए तैयार है और जीते हम लोग निकाल लेंगे। क्या लग रहा है कि चुनाव आयोग भी किसी के इशारे में काम कर रही है? पूरी तरह वैसे ही लग रहा है। जहाँ जहाँ हम लोग का जेबी केसेस का उम्मीदवार है, अरे बहुत कोई जेल में रह के चुनाव लड़ता है। हम लोग का तमाड़ विधानसभा में कुंदन पहान जेल में रह के चुनाव लड़े थे, रजा पीटर जेल में रह के। इन्होंने वैसा कोई अपराध तो नहीं किए थे कि राजनेताओं के बेटी बहन को माँ बहन तो नहीं किए थे कि उनके साथ कोनो गलत तो नहीं, दुर्व्यवहार नहीं किए थे, किसी के साथ तो गलत नहीं किए थे। अपना हक अधिकार का मांग कर रहे थे, यहाँ के छात्रों का भविष्य को लेकर के बात रख रहे थे। अगर इन्होंने सदन में पहले ही बात को रखते तो शायद ये नौबत नहीं आता। लेकिन इन्होंने उस समय जितने भी नेता मंत्री से बुढ़ा गए हैं, सठिया गए हैं, तो इन्होंने जाकर के सदन में बात को रखते नहीं, वहाँ पे जाकर के शायद पान सुपारी चबाने का काम करते हैं। हमको जहाँ तक लगता है इतना उम्र होने के बाद राम मंदिर बना दिया गया है, जाकर के छमछमी बजाए राधे कृष्ण करें वहाँ पे जाकर के, और हम लोगों को राजनीतिक करने दें। हम लोग नीति नियम बनाएंगे, युवाओं का भविष्य को सुधार करेंगे। झारखंड में जितना भी खनिज संपदा को चुपके बेचा जा रहा है उस पर नीति नियम बनाएंगे ताकि खुशहाल झारखंड बन सके, आजाद झारखंड हम लोग का बन सके। चलिए दीदी, बहुत बहुत जिस तरह से भीड़ देख पा रहे जब भी केसेस में लगातार समर्थन जो इतनी कड़ी धूप के माध्यम से, धूप के बावजूद भी लोग पहुंच रहे, तो ये जीत का संकेत है, क्या कहेंगे? ये जीत का संकेत है। हमारे टाइगर दादा, हमारे छात्र नेता देवेंद्र दादा, आदरणीय देवेंद्र दादा, आदरणीय टाइगर जयराम महतो, इन्होंने झारखंड में छात्र हित को लेकर के इतने कम समय में आंदोलन किए हैं साधारण परिवार से, और छात्र हित में आंदोलन किया तो घर घर में छात्र हैं। उन्हीं का प्रेम है जो धूप में खड़ा होकर के उनके साथ चलने के लिए उत्साहित हैं। और ये प्रेम आपको जिस दिन रिजल्ट देखने को मिलेगा उस दिन आपको पूरी तरह से जीत में तब्दील होगा और ये हमारा लोकतंत्र का जीत होगा। दीदी, कुछ दिन पहले यही मैदान पे आपका बीजेपी के साइड से जो संजय सेठ थे, हर कोई को गाँव में बस गाड़ी वगैरह 500 दे के बुलाया गया था, मुर्गाबाद खिलाया गया था। क्या अब यहाँ के जेबी केसेस के लोग भी ऐसे ही करके आए हैं? ना ऐसा कोई बात नहीं है। हमारे पास उतना नहीं है भाई कि हम लोग गाड़ी दे करके लाएंगे। लोग अपने से जुटा के आ रहे हैं, मुर्गा भात खिलाएंगे। अब मुर्गा चंदा करके सब आए हैं और अब जिनका नाम लिए अब उनको गाँव में घुसना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम लोग भी बैरिकेडिंग लगाएंगे जो हम लोग को लगाया जा रहा था। और जो 144 धारा उन लोग लगाए थे, अब हम लोग 444 धारा लगाएंगे और थोड़ा लाल करके भेज देंगे। हम लोग गाँव में लगाएंगे, जब जेल में लगाएंगे जो स्टार प्रचारक हैं
उन्हीं को टारगेट किया जा रहा है। मनोज यादव भी हैं, उन लोग डर है मतलब बौखला गए हैं, डर के कारण उन लोग को कर रहे हैं। लेकिन टाइगर दादा घर घर में बच्चा से सबको नेता बना के गए हैं। एक दो कोई को घुसाने से कोई होने जाने वाला नहीं है। हम लोग इतना ज़्यादा हैं बाहरी तबात में कि हम लोग अच्छा से प्रचार प्रसार कर लेंगे। प्रचार प्रसार करने का जरूरत नहीं है, लोग 2-3 साल में जग गया है। अब वोट कहीं नहीं जाएगा, जहाँ जब केसेस का उम्मीदवार रहेगा वहीं पे बटन लगेगा, एकदम ताबड़तोड़ वोट होगा। शायद कोई उम्मीद भी नहीं किए रहेंगे, बाकी लोग नील में नील चल जाएंगे, खाता नहीं खोल पाएंगे हमारे ग्रामीण क्षेत्र में। क्या लग रहा है कि जयराम महतो का नामांकन रद्द हो जाएगा? कैसे रद्द हो जाएगा भाई? अगर रद्द हो जाएगा तो उनको छोड़ेंगे हम लोग? रद्द कर देंगे? डर है का रद्द करना है? अब ऐसा थोड़ी होता है कि रद्द कर देंगे, रद्द नहीं कर सकते हैं। काहे रद्द करेंगे? तो उसका जो प्रस्तावक है उनको फिर से लाइन हाजिर करने का तो प्रस्तावक लोग आएंगे ना, ऐसा थोड़ी है कि नहीं आएंगे। डाउटफुल है, बताइए। पीएचडी धारी वाला का जो है वो पढ़े लिखे जयराम दादा खुद में विश्वविद्यालय है, वो पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि उनको समझाने का जरूरत है। जयराम दादा इतना ज़्यादा संविधान का बात करते थे, क्या वो गलत करेंगे? संविधान पढ़ना सिखा दिए, संविधान में सबको जागरूक कर दिए। हम भी उतना ज़्यादा बोलने नहीं सकते थे, लेकिन उन्हीं का प्रेरणा के साथ हम उनको आदर्श मानते हैं। उनके कदम पे चले तब जा करके आज हमारी आवाज़ इतनी ज़्यादा निकल रही है। इस तरह से हम कर रहे हैं तो खुद में विश्वविद्यालय है, सबको पढ़ा देंगे। ऐसा नहीं है कि किसी तरह गलत होगा। हेमंती जी, जिस तरह से जयराम जी का गिरफ्तारी चल रहा है, उधर आपका देवेंद्र नाथ जी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, तो अगला कौन होगा? अब देखिए किनको गिरफ्तार करेंगे तो हम कैसे जान सकते हैं, लेकिन हमारे में सब कोई एक से बढ़कर एक है, कोई कम नहीं है। गिरफ्तारी करने से आंदोलन रुकने वाला नहीं है। अब ये कुछ देर पहले कि हमारे बिरसा मुंडा जी को गिरफ्तार किए तो क्या उलगुलान रुका था? नहीं रुका था। उसी तरह हम लोग का जेबीकेएसएस का छात्र का जो उलगुलान है, जो आंदोलन कर रहे हैं, ये रुकने वाला नहीं है। जब तक बाहरियों को हम लोग गंगा का पार नहीं कर देंगे, नदियाँ पार, तब तक ये नहीं रुकने वाला है। क्या लग रहा है चुनाव प्रचार में नहीं उतर रही है तो डर गई है सत्ता से? कौन नहीं उतर रही है? जेबीकेएसएस प्रचार कहाँ कर रही है? कहाँ पे प्रचार नहीं कर रहे हैं? रात में 11 बजे तक अभी आचार संहिता लागू है, प्रचार प्रसार हम लोग का जारी है। गांव में जाइए, बच्चा टाइगर जयराम महतो बोलेगा, घर घर जयराम महतो बोलना शुरू कर दिए हैं। प्रचार बहुत बढ़िया से चल रहा है हम लोग का। इस मोराबादी मैदान से क्या संदेश देंगे दमयंती मुंडा जी? तमाम जो महिला लोग देख रहे वीडियो को और जो अब तक नहीं समझ पाए रहे, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जितने भी माताएं बहनें, जितने भी भाई बंधु हैं हमारे झारखंड जितने भी हैं, आप सभी से हम हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि हमारे बच्चों का आंदोलन को लेकर के, हमारे बच्चे का उज्जवल भविष्य को लेकर के हमारे छात्र नेता आदरणीय जयराम महतो, आदरणीय देवेंद्र नाथ महतो को इस तरह से किया जा रहा है। हमारे लिए उन्होंने आंदोलन किए थे, इसलिए मैं आप सभी तमाम महिलाओं, बहनें, भाई बंधु जितने भी हैं, आप सभी से मैं विनती करती हूँ कि हमारी जो आवाज़ है कहीं किसी के माध्यम से उनको दबाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमको इसको वोट में तब्दील करके भारी से भारी मत में जिता करके हमें दिल्ली भेजने का काम करेंगे, ताकि हमारा खनिज सुरक्षित रहे, हमारे नीति सिद्धांत बन सके, हम सुरक्षित रहे, हमारी आवाज़ दिल्ली तक पहुंच सके। इसलिए सभी माँ बहनों को भारी से भारी संख्या में वोट देना है और प्रचार प्रसार सबको अपने गाँव घर में करना है। चलिए, लीलावती दीदी हैं, क्या कुछ कहिएगा? आपका नेता को गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, ये गिरफ्तारी जो है ना, ये साजिश की तरह किया जाता है। मान के चलिए कि इससे पहले तो रांची में घूम रहे थे, उस समय कहाँ था पुलिस प्रशासन? आज गिरफ्तार क्यों किया? तो कहीं न कहीं ये साजिश है। इस साजिश को सबको समझना पड़ेगा और जनता को, जितना जो जनता बैठे हुए थे, सोए हुए थे, सब जनता को जाग जाना है। अब एकता का परिचय देंगे। नेता नहीं बनने का सपना कि आप नेता मत बनिए, आप खाली वोट दीजिए। क्या लगता है आपको कि बिना पढ़े लिखे लोग ही नेता बनेंगे क्या? पढ़ा लिखा वाला आदमी नेता न बन के तो झारखंड का स्थिति इस तरह बिगड़ा है। अगर पढ़े लिखे हुए नेता अगर यहाँ बनता झारखंड में नेता मंत्री, तो आज इस तरह नहीं होता झारखंड का दशा दिशा। मंत्री बनेगा तो कैसे? तो क्या लग रहा है, कैसे आप लोग इस जो लड़ाई लड़े हैं कैसे मंजिल तक पहुंचाएंगे? मंजिल तक पहुंचा के ही रहेंगे हम लोग, मंजिल तक पहुंचाएंगे। अभी प्रचार प्रसार पूरा हो रहा है और हम जहाँ से हम लोग यहाँ चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वहाँ से फतह करेंगे। लोग आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आपका जो केंद्रीय अध्यक्ष है वही गायब है। गायब का नाम मत लीजिए, गायब कहे रहेंगे? वो किसी से वो डरने वाले नहीं है, गायब नहीं रहेंगे। तो अभी वो आएंगे? अभी तक तो आया नहीं रहे। आएंगे, कहे नहीं आएंगे? शेर है शेर, कभी छुप के रहने वाले नहीं है। भले उनको पीछे किया जा रहा है, लेकिन वो पीछे नहीं रहेंगे। आज भी आगे और आगे भी रहेंगे। वो ना रुकेंगे ना झुकेंगे। टाइगर है, टाइगर रहेंगे, कभी वो रुक के नहीं रहेंगे, हर समय वो दहाड़ते रहेंगे। और झारखंड में एक ही विकल्प है, टाइगर जयराम महतो। इस साजिश के पीछे कौन है? देखिए, साजिश के विषय हम किसको कहेंगे? जो फैक्ट्री से दलालगिरी करता है, जिसका फैक्ट्री से मुनाफा होता है, वही न करेगा। कौन करेगा? विपक्षी दल का करता है, जो माइंस बड़े चला रहे हैं। झारखंड में तो करप्शन भरल है, वही करप्शन तो हटाने के लिए टाइगर जयराम महतो आए हैं।
तो विपक्षी लोग चाहते हैं कि उसको पीछे घिसका करेंगे, लेकिन पीछे घिसकने वाले नहीं है। हम लोग सारा झारखंड वासी उनके साथ हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। थैंक यू। हाँ दीदी मैंने जोहार।